मान लो पत्नी है और पति है, अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वही दुख होगा। और ये है कि ठीक है आपको जैसा मन आवे वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी। तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसे मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य ये है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा। हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहां अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा प्राय ऐसा रहता है कि हम करते हैं तो आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए, हम आपके सामने झुकते हैं तो थोड़ा तो आपको भी। ये संसार में चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। परमार्थ में कि हम आपको प्यार करेंगे, आप हमें गाली दीजिए, आप हमारा अपमान कीजिए, मैं अपनी निष्ठा से नहीं डिगूंगा और एक दिन आपको अपने अनुकूल बना के दिखाऊंगा। भूल करती तभी तो धोखा है। अपने तो प्रभु है और वो कभी धोखा कर नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना नहीं माना ना, तो देखो भूल कर ही ना, और वो कभी धोखा देते नहीं, प्रभु कभी नहीं धोखा देते, नहीं देते। अभी उनको उनका परिचय आपको मिला नहीं, इसलिए वो कभी धोखा नहीं। वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, और यहां कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। तुम्हारा रूप जब तक है ना तब तक तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है, तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, वो कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसी हो, वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा जन के होश में हो जाओ, एकमात्र साथी भगवान है। अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं, यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का, तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए। भगवान को अपने जीवन में मिलाओ, उनको अपना साथी बनाओ और फिर निकल जाओ इस माया समुद्र से। यहाँ कोई सहयोगी नहीं है। नहीं, हम कोई नई बात नहीं करें, आप रोज घटना। वो पत्नी आई हमारे पास सवेरे सवेरे, बोली गुरुजी हमारा मन भगवान में लग गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा, और वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बन के अब रहना चाहती हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। क्या करें? हमें बहुत मन से असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है पता नहीं वो निकलकर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे।
वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि, पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वो गलत है। वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप